प्रिय विद्यार्थियों, मैं चंद्रेश अग्निहोत्री आज की YouTube क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूँ। कक्षा 11 के अंतर्गत महाकवि सूरदास के द्वारा लिखा गया पाठ पद और भ्रमर गीत, उससे संबंधित वात्सल्य और भ्रमर गीत शीर्षक में जो भी पद हैं उनकी व्याख्या और प्रश्नोत्तर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहले देखते हैं शीर्षक वात्सल्य, जिसमें पहला पद है हरिजू की बाल छवि कहाँ बरनी। इस पद में श्री कृष्ण की अलौकिक और अद्वितीय सुंदरता का वर्णन किया गया है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन कहाँ बरनी अर्थात कहाँ तक करूं, सकल सुख की सीम, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सकल सुख माने समस्त सुखों की सीमा हैं। कोटि मनोज शोभा हरनि, उन्हें देखकर ऐसा आनंद प्राप्त होता है कि मानो करोड़ों मनोज माने भगवान कामदेव के सौंदर्य को हरने वाला हो, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को भी हरने वाला प्रतीत हो रहा है। अब श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों की सुंदरता सभी उपमानों को भी हीन सिद्ध कर रही है। कवि कहता है भुज भुजंग सरोज नयननि बदन विधुजित लरनी, अर्थात भुज भुजंग माने भुजाओं ने सर्प को, सरोज नयननि, सरोज माने कमल को, नयनन माने नेत्रों ने कमल को, और वदन अर्थात मुख ने विधु माने चंद्रमा को जीत लिया है। इस कारण ये सभी क्रमशः भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से डरकर रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपर दुरि डरनी। भुजंग माने सर्प, सर्प कहाँ छिप गया? बिल में। विवरण माने बिल। सरोज माने कमल कहाँ छिप गया? सलिल माने जल में। विधु अर्थात चंद्रमा कहाँ छिप गया? नभ माने आकाश में। ये उपमाएं डर करके छिपने लगी। मंजू में चक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी, श्री कृष्ण का शरीर मेचक अर्थात श्याम वर्ण का अत्यंत मृदुल माने कोमल है। अनुहरत भूषण भरन अर्थात उन्होंने अपने अंगों की सुंदरता के अनुरूप ही भूषण माने आभूषण, भरण माने धारण कर रखे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मनहु सुभग सिंगार शिशु तरुफयो अद्भुत फरनी, मानो सुंदर श्रृंगार का बाल वृक्ष, शिशुतर माने बाल वृक्ष, अद्भुत फलों से लदा हुआ हो। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरुवनि करनी, अब मड़ियों से जड़े हुए आंगन में घुटनों के बल चलते हुए भगवान श्री कृष्ण के पैरों की प्रतिबिंब माने परछाई को देखकर जलज संपुट सुभग छवि भरी लेती उर्जनु धरनी, मानो पृथ्वी जलज माने कमल के संपुट में श्री कृष्ण की अनुपम सुंदरता को भरी लेत माने लिए ले रही हो, भरे ले रही हो। अब नंद की पत्नी भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से देखकर पुण्य फल अनुभवति सुतहि बिलो की कय नंद घरनी, नंद घरनी अर्थात नंद की पत्नी माँ यशोदा श्री कृष्ण के इस प्रकार की क्रीड़ाएं देख करके अपने पुण्य फल अर्थात पूर्व जन्मों के पुण्यों का अनुभवत माने अनुभव कर रही हैं। सूर प्रभु की उर्वशी किलकनि ललित लरखरनी, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की वह किलकारियाँ और लड़खड़न अर्थात लड़खड़ा कर चलना माँ यशोदा के हृदय में समा गए हैं, अर्थात
सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं बार बार उनके इस स्वरूप की ओर आकर्षित हो रहा हूँ। इस पद में जो प्रश्न हैं आपके सामने हैं, उनका उत्तर भी इसी वीडियो में है। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए। आपको इसका उत्तर लिखना होगा। शीर्षक का नाम है वात्सल्य और कवि का नाम है सूरदास। अगर प्रश्न आ जाए कि संदर्भ क्या होगा, तो आप संदर्भ में लिखेंगे, यह पद सूरदास के सूरसागर से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित वात्सल्य शीर्षक से उद्धृत है। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हमने आपको रेखांकित अंश की व्याख्या अभी बताई है। पुण्य फल से लेकर और नरखरन तक आपको इसकी व्याख्या लिखनी होगी। तीसरा प्रश्न है, सूरदास ने किनकी शोभा को करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को हरने वाला बताया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा, सूरदास ने श्री कृष्ण की मनोहारी बाल शोभा को करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को हरने वाला बताया है। इसके पश्चात चौथा प्रश्न है, नंद पत्नी यशोदा पुत्र कृष्ण को देखकर कैसा अनुभव करती हैं। इसका उत्तर होगा, नंद की पत्नी यशोदा पुत्र कृष्ण को देखकर अनुभव करती हैं कि उनके अनंत पुण्यों के फलस्वरूप ही ऐसा बालक उन्हें मिला है। पांचवा प्रश्न कि इस पद में कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इस पद में किया गया है। इसके पश्चात वात्सल्य शीर्षक के बाद हम आइए शुरू करते हैं शीर्षक भ्रमर गीत, जिसकी व्याख्या और मुख्य पद्यांशों का प्रश्नोत्तर। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को ज्ञान और योग का संदेश देकर गोपिकाओं के पास भेजते हैं, जिसमें श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मैं अनेक प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयत्न तो कर रहा हूँ, लेकिन बिसरत नहीं, अर्थात भुला नहीं पा रहा हूँ। बिसरत माने भुलाना। अब क्या क्या उनको याद आ रहा है। हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही। कगरी माने किनारा और हंस सुता माने यमुना। यमुना का वह सुंदर किनारा, कुंज माने झुरमुट, झुरमुटों की वह छाया, वै सुरभि वै बच्छ दोहिनी खरिक दुहावन जाही। सुरभि माने गाय, बच्छ माने उनके बछड़े, दोहनी दुहावन अर्थात दूध की जो मटकी है, दोहिनी माने दूध की मटकी, और दुहावन जाही माने गायों को धोने के लिए जाना। वह सुंदर सी गायें, उनके बच्चे, दूध दुहने की वह दोहिनी माने मटकी, और खरिक माने गाय दुहने का वह स्थान, और गायों को दुहने के लिए जाना मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। वह और याद करते हुए कहते हैं, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गही गही बाही। हम सब ग्वाल गोपाल बचपन में मिलकर कोलाहल करते थे और बाहों में बाहें गही गही माने डाल करके नाचते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ताहल जाही। यह मथुरा तो कंचन माने सोने की नगरी है। यहाँ मणियों और मुक्ताहल माने मोतियों की कोई कमी नहीं है, किंतु जब ही सुरति आवति वा सुख की जिय उमगत तन नाही। किंतु जब मुझे ब्रज के सुखों की याद आती है तो मेरा हृदय उमगत माने उमड़ने लगता है, अर्थात मेरा मन व्याकुल और उद्वेलित हो जाता है, तन नाही। और तन को तो हमारे शरीर को सुध बुध भी नहीं रह पाती। अनगन भांति करी बहुलीला जसुदानंद निबाही। ब्रज में रहकर हमने अनगिनत प्रकार की क्रीड़ाएं की। जसुदानंद निबाही, जिसे माँ यशोदा और नंद जी ने निबाही माने निर्वाह किया।
सहन किया। सूरदास प्रभु रहे मौन है। इतना कहकर सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण मौन है, अर्थात चुप हो गए और यह कही कही पछताहीं, इस बात का पछतावा करने लगे कि वह ब्रज को छोड़कर मथुरा क्यों चले आए। बिनु गोपाल बैरि निभै कुंजय। अब गोपियों के माध्यम से सूर ने इसी विषमता को व्यक्त किया है। बिनु गोपाल बैरि निभै कुंजय। भगवान श्री कृष्ण के वियोग में गोपिकाएं कहती हैं कि यह कुंज अर्थात छाया अब बैरिनी अर्थात शत्रु के समान लग रही है। जो कुछ समय पहले मुझे सुख देती थी, अब वही शत्रु के समान मुझे लग रही है। तब ये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। श्री कृष्ण के संयोग में ये लताएं मुझे अत्यंत शीतल लगती थीं, लेकिन अब श्री कृष्ण के वियोग में ज्वाल की पुंजय अर्थात आग की लपटों के समान मुझे अधिक सताने वाली यानी जलाने वाली बन गई हैं। वृथा बहति जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गुंजय। श्री कृष्ण के न होने के कारण अब यह यमुना का बहना वृथा माने व्यर्थ है, पक्षियों का बोलना मेरे लिए व्यर्थ है, कमल पुष्पों का फूलना मेरे लिए व्यर्थ है, और उन पर अली माने भंवरों का गुंजार करना भी मेरे लिए व्यर्थ है। इन सब को देखकर मुझे और अधिक दुख होता है। हमारे लिए अब इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। पवन पानी धन सार संजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई भुंजय। श्री कृष्ण की विरह की स्थिति में वायु, पानी, घनसार माने कपूर और संजीवनी बूटी, दधिसुत माने चंद्रमा की शीतल किरणें हमारे लिए ग्रीष्म काल के सूर्य की किरणों के समान भुंजय माने जलाने वाली हो गई हैं। इसलिए हे उद्धव, ये ऊधो कहियो माधव, सो मदन मारी कीन्ही हम लुंजय। तुम श्री कृष्ण से जाकर यह कह देना कि तुम्हारे विरह के कारण मदन मारी अर्थात भगवान कामदेव ने मार मार कर हमारे अंग प्रत्यंगों को लुंज पुंज कर दिया है, अर्थात प्राणहीन कर दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मगजोवत अखियां भई छुंजय। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के आने का मार्ग देखते देखते, मग माने रास्ता, दरस माने देखते देखते हमारी आँखों में गुंजा के समान लालिमा पड़ गई है, अर्थात मुझे अब साफ साफ दिखाई भी नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपिकाएं अपना असीम भक्तिभाव प्रकट कर रही हैं और उद्धव से कहती हैं, एक भंवरे को उन्होंने अपना प्रतीक मान लिया। उस भंवरे को प्रतीक मान करके गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे जो हरि अर्थात कृष्ण हैं वह तो हारिल की लकड़ी के समान हैं। हारिल पक्षी की एक विशेषता होती है कि वह कभी भी अपने पंजे से लकड़ी को नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार हमने अपने हृदय में मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। मैंने अपने हृदय में, उर माने हृदय में, मन, वचन और क्रम माने कर्म से भगवान श्री कृष्ण को धारण कर लिया है। नंद नंदन माने नंद के पुत्र श्री कृष्ण को उस हारिल की लकड़ी के समान दृढ़ करी पकड़ी, मजबूती के साथ पकड़ लिया है और उसे मरते दम तक मैं नहीं छोड़ूंगी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसि, कान्ह कान्ह जकरी। जागते सोते
सपने में दिन निस माने रात मैं कान्हा कान्हा अर्थात कृष्ण कृष्ण की रट पकड़े रहती हूँ। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। जब आप हमसे इस प्रकार की योग की चर्चा करते हैं तो वह मुझे कड़वी ककड़ी के समान लगता है, अर्थात मुझे बहुत अप्रिय लगता है। सुतौ व्याधि हम कौन लय आए देखी सुनी न करी। उस ककरी को खाने की इच्छा मेरे मन में नहीं रहती। सूरदास जी कहते हैं कि सुतौ व्याधि हम कौन लय आए, कि वह गोपिकाएं एक ऐसी योग को व्याधि माने बीमारी समझ करके कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी ले आए, देखी सुनी न करी, जिसे हम ना तो देख पा रहे हैं, ना तो सुना है हमने, और न करी, और न कभी यह बीमारी मुझे हुई है। इसलिए यह योग रूपी जो बीमारी तुम मुझे दे रहे हो, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। यह तो सूरत नहीं लय सौंपो जिनके मन चकरी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव तिनहि लय सौंपो, यह योग की माया, यह योग की साधना तो तुम तिनहि लय सौंपो, उन्हीं को सौंप दो जिनके मन चकरी माने चंचल हैं, अर्थात जिनका मन एक पास में स्थिर नहीं है। इस प्रकार का श्री कृष्ण के प्रति असीम प्रेम भाव, भक्ति भाव गोपिकाएं प्रकट कर रही हैं। साथ ही साथ वह उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मुझे योग के बारे में कुछ नहीं पता। वह योग की कठिनाइयों का उल्लेख करती हैं। ऊधव जोग हम नाही, ऊधव जोग जोग हम नाही। उद्धव, ये तुम जो योग की बातें बता रहे हो, हम इसके योग नहीं, अर्थात योग्य नहीं हैं। मैं योग साधना के योग्य नहीं हूं। अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही। हम अबलाएं योग साधना के ज्ञान को कैसे जान सकती हैं? तुम जिस निराकार और निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो, हम उसका ध्यान कैसे धरें, कैसे रखें? हे उद्धव, थई मूंदन नैन कहत हो हरि मूर्ति जिन माही। तुम उन नेत्रों को मूंद लेने के लिए कह रहे हो, बंद कर लेने के लिए कह रहे हो, जिन नेत्रों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति निवास कर रही है। ऐसी कथा कपट की मधुकर हम ते सुनी न जाही। ऐसी कपट माने छल प्रपंच की यह भरी हुई योग की कथा हमसे सुनी नहीं जा रही। श्रवण चीर सिर जटा बंधावो, जे दुख कौन समाही। तुम योग साधना के लिए योगियों के समान हमसे भी श्रवण चीर माने कानों को चीर करके फिर सिर जटा बंधावो, सिर पर जटाएं बांधने के लिए कहते हो। मैं ये दुख नहीं सह सकती। तुम्हारे योग साधना की बातें तो मुझे ऐसी लग रही हैं जैसे कि तुम चंदन तजी अंग भस्म बतावत, शीतल चंदन का त्याग करके अंगों पर राख अर्थात भस्म लगाने की बात कर रहे हो। विरह अनल अतिदाही, इस विरह की अनल माने आग से तो हमारे शरीर में और अधिक भगवान श्री कृष्ण के प्रति ताप बढ़ जाएगा, दाह बढ़ जाएगा। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूलें, योगी जन जिस ब्रह्म को पाने की आशा में भूले माने भ्रमित हो रहे हैं, सो तो है अपमाही, वह ब्रह्म तो हमारे भीतर ही निवास करता है। सूर श्याम तय न्यारी न पल छिन ज्यों घट तय पर छाही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव को कह रही हैं कि जिस प्रकार शरीर से
एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी परछाई को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार हमारे आराध्य श्री कृष्ण हमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण से गोपिकाओं का प्रेम अत्यंत पुराना है, इसलिए वह इस प्रकार से छूट नहीं सकता। इस बात को उद्धव से कहती हुई एक गोपिका कहती है कि हे उद्धव, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। हे उद्धव, लरिकाई माने लड़कपने का, अर्थात बालपने से जो हमारा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वह कैसे छूट सकता है। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। हम तुम्हें उस ब्रजनाथ कृष्ण के चरित्र के विषय में कहाँ तक बताएं और कितना बताएं, क्योंकि उनके साथ बिताया गया एक एक पल अंतर्गति लूटत अर्थात अंतर आत्मा को लुटाने जैसा है। वह चितवनी वह चाल मनोहरी वह मुस्कानी मंद धुनि गावनी। श्री कृष्ण की वह तिरछी भौहें, वह मनोहारी चाल, वह मुस्कुराहट और वह बांसुरी की गाने की मधुर मंद मंद ध्वनि। नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद वह वन तय आवनी। भगवान श्री कृष्ण का वह लीलाकारी वेशभूषा, वह विनोद अर्थात विनोद माने हंसी मजाक करते हुए, वन से आवन माने लौटना, चरण कमल की सौह करती हूँ। मैं चरण कमल की सौगंध खाकर कहती हूँ, यह संदेश मुहि विष सौ लागत। तुम्हारे यह निर्गुण की उपासना का संदेश मुझे विष के समान लगता है। सूरदास पल मोहि न विसरती। सूरदास जी कहते हैं कि मुझे उनकी यह मोहनी मूर्ति, विसरति माने भूल, न माने नहीं पा रही है, और सोते जागते मुझे याद आ रही है। मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। कहत कत परदेसी की बात। इस पद में गोपियों की व्यथा का चित्रण हुआ कि श्री कृष्ण 15 दिन में लौट आने की वादा करके गोपिकाओं से गए थे, परंतु 1 महीना बीत गया और वह वापस मथुरा से नहीं आए हैं, जिसे उद्धव के सामने अपनी व्यथा के रूप में गोपिकाएं प्रस्तुत कर रही हैं और कहती हैं, कहत कत परदेसी की बात, कि हम तुमसे उस परदेशी की बात क्या कहें। अर्थात तुम हमसे उस परदेशी की बात कर रहे हो, वह तो मंदिर अरध अवधि बदि हम सो। मंदिर अरध अर्थात एक पक्ष यानी 15 दिन का, अवधि माने समय का, बदि माने वादा करके हमसे गए थे, परंतु हरि आहार चली जात। हरि आहार, हरि माने शेर का, आहार माने भोजन अर्थात क्या, मांस यानी मांस। 1 मास चला गया। मंदिर अरध अर्थात घर का आधा भाग यानी पक्ष अर्थात 15 दिन का समय का वादा करके श्री कृष्ण हमसे गए थे, परंतु शेर का भोजन अर्थात मांस यानी 1 मास का समय बीत गया। ससि रिपु बरस सूर रिपु जुग बर हर रिपु कीन्हो घात। ससि रिपु, ससि माने चंद्रमा, रिपु माने शत्रु। चंद्रमा का शत्रु अर्थात दिन मुझे वर्षों के समान प्रतीत होता है। सूर रिपु, सूर माने सूर्य का, रिपु माने शत्रु अर्थात रात, मुझे युगों के समान प्रतीत होती है। हर रिपु कीन्हो घात। हर माने शिव, रिपु माने शत्रु अर्थात शिव के शत्रु यानी भगवान कामदेव ने हमारे साथ बड़ा ही घता किया है, माने दगा किया है। मघ पंचक लय गयो सामरो।
मघ अर्थात मघा नक्षत्र से जो 5वां नक्षत्र आता है यानी चित्रा अर्थात चित्त माने हृदय। हृदय तो मेरा सामने श्री कृष्ण ले गए, तातें अति अकुलात, उनके चले जाने के कारण हम अत्यधिक व्याकुल हो रहे हैं। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध कर, सोई बनत अब खात। नखत माने नक्षत्र, नक्षत्र कितने होते हैं 27, वेद कितने हैं 4, ग्रह कितने हैं 9, यानी 27 4 31 और 9 40, इनको जोड़कर उनका आधा कर दीजिए। 40 को आधा 20 यानी 20। अब मुझे खाते बन रहा है, अर्थात अब मैं उनके वियोग में विष खाकर मरने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं प्रतीत हो रहा है, अर्थात मैं अब मर जाना ही एकमात्र उपाय समझ रही हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से इस प्रकार बता रही कि हे उद्धव, सूरदास भई विरह के करमी जय पछतात। हम उनके विरह के वश में होकर अब हाथ मल मल कर पछता रही हैं कि हमने उनसे प्रेम ही क्यों किया। भगवान श्री कृष्ण के वियोग में निश दिन बरसत नयन हमारे नेत्र रात दिन आंसुओं की बारिश करते रहते हैं। हमारी आंखों से रात दिन आंसू टपकते रहते हैं। सदा रहत बरसा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे। जब से श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं तब से हमारे ऊपर सदैव वर्षा ऋतु रहती है। दृग अंजन न रहत निशिबासर, कर कपोल भयकारे। दृग माने नेत्रों में, अंजन माने काजल, निश माने रात, वासर माने दिन। रात दिन नेत्रों से आंसू बहने के कारण अब नेत्रों में काजल भी नहीं रह पाता, और काजल बहने के कारण कर कपोल भयकारे, हमारे गाल और लगातार आंखें मलने के कारण हाथ अब काले काले हो गए हैं। कंचु की पट सूखत नहीं कबहूं। कंचु की पट अर्थात हमारी चोली अब कभी सूख नहीं पाती है। उर्बिच बहत पनारे, वक्ष स्थल के बीचों बीच लगातार ऐसा लगता है कि आंसुओं के पनारे बहते रहते हों। आंसू सलिल सबय भई काया, बहे जात रिसटारे। आंसुओं के कारण मानो हमारा पूरा शरीर ही आंसुओं में परिवर्तित हो गया हो, और बहे जात रिसटारे, वह लगातार बहे जा रहे हैं, उन्हें रोका नहीं जा पा रहा है। सूरदास प्रभु यह परेखो, गोकुल काहे बिसारे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमें तो यह दुख है कि श्री कृष्ण ने गोकुल और गोकुल के निवासियों को काहे बिसारे क्यों भुला दिया। उद्धव भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीन्हे कांचे, घटते तुम आनि पकाए। उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आए हैं, किंतु उद्धव का कोई भी कथन गोपियों को स्वीकार नहीं है, और वे उन पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो ब्रज में आकर ठीक ही किए हो, क्योंकि विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट। विधाता रूपी कुलाल माने कुम्हार ने हमारे जिन शरीर रूपी घड़ों को कांचे अर्थात कच्चा बनाया था, अर्थात गल जाने का भय था, तुमने आकर के उन्हें पका दिया, अर्थात श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम और अधिक पक्का कर दिया। रंग दीन हो कान्ह सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। हमारे शरीर रूपी इन घड़ों को प्रिय श्री कृष्ण ने विविध रंगों से रंग दिया था, और इन के अंग अंग पर विभिन्न प्रकार के उन्होंने चित्र बना दिए थे। या तय गरे नन्हे नन्हेहते, अवधि अटा पर छाए। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर ये शरीर रूपी घड़े
हमारे आंसुओं के वर्षा रूपी जल से गरे ना, अर्थात गल न जाएं, क्योंकि इन पर अवधि रूपी अर्थात समय रूपी अटारी छाई हुई थी। अर्थात अगर तुम न आते तो शायद हमारे शरीर रूपी घड़े आंसुओं के वर्षा जल से गल जाते। ब्रज करि अम्बा जोग ईंधन करि सुरत आनि सुलगाए। अब आपने आकर संपूर्ण ब्रज को आंबा अर्थात बर्तन पकाने के कुम्हार की जो आग है वह जला दी है, और इस कारण सुरति आन सुलगाए। भगवान श्री कृष्ण की स्मृति रूपी आग को सुलगाने से अब चर्चा रूपी ईंधन उस पर रख दिया और श्री कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम और अधिक पक्का हो गया, पक गया। फूंक उसास विरह प्रजर निसंग ध्यान दरस सियराए। श्री कृष्ण के दरस माने दर्शन करने की इच्छा और ध्यान से हमारा मन शीतल हो गया। अर्थात श्री कृष्ण के विषय में तुमसे सुनकर मुझे अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल छुअन न काहू पाए। अब ये घड़े पूर्ण रूप से प्रेम जल से भर गए हैं, आज तक कोई भी इन्हें स्पर्श नहीं कर पाया। छुअन न काहू पाए अर्थात कोई इन्हें छू नहीं पाया। राज काज तय गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। नंद नंदन श्री कृष्ण के लिए ये तो अभी सुरक्षित हैं, जो राजकाज के लिए गए हुए हैं, जब भी वे लौटेंगे उन्हें ये घड़े, हमारे शरीर रूपी घड़े पूर्णतः अनछुए और सुरक्षित ही मिलेंगे। अखियां हरि दर्शन की भूखी, इस भ्रमर गीत शीर्षक का यह अंतिम पद। अखियां हरि दर्शन की भूखी। गोपियां कहती हैं कि उद्धव, ये हमारे नेत्र श्री कृष्ण के दर्शन की प्यासी हैं, भूखी हैं। कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतियां सुन रूखी। ये श्री कृष्ण के रूप और प्रेम में पगी हुई आंखें तुम्हारी नीरस बातों को सुनकर कैसे धैर्य धारण करें। अवधि गनत इकटक मग जोवति, तब ये तो नहीं झूठी। श्री कृष्ण के लौट कर आने के समय को गिनते हुए इन्होंने एकटक रास्ता देखा है, उस रास्ता को देखते देखते भी ये झुकी नहीं। अब इन जोग संदेशनि ऊधो, अति अकुलानी दुखी। अब तुम्हारे इन योग संदेशों को सुनकर हे उद्धव, ये अत्यंत व्याकुल और दुखी हो रही हैं। बारक वह मुख आन दिखाव हो। हे उद्धव, हमारी तुमसे यही प्रार्थना है कि तुम मुझे एक बार श्री कृष्ण के मुख के दर्शन करा दो। दुहिपय पिबत पतूखी, जिस मुख से वह पत्ते के दोने में दुहकर दूध पिया करते थे। पतूखी माने पत्ते का दोना और पय माने पीते थे। सूर सुकत हठ नाम चलावत, ये सरिता है सूखी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कह दिया कि हमें यह जो योग का संदेश तुम दे रहे हो, उपदेश दे रहे हो, यह उसी प्रकार का उपदेश है जैसे कि सूखी अर्थात बालू वाली सरिता माने नदी में हठपूर्वक नाव चलाना, अर्थात बालू वाली नदी में जिसमें पूरी तरह से सूखी हो, जल न हो, नाव नहीं चलाई जा सकती। ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय पर तुम्हारे इन उपदेशों का कोई भी असर, कोई भी प्रभाव नहीं हो सकता। इस प्रकार की बातें गोपिकाओं और उद्धव के बीच में पूरा वार्तालाप हुआ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी मित्रों को वीडियो शेयर करें
साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद।